अभी तक ईरानियन लिंक को लेके ऐसी कोई बात नहीं की है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे लिख चुके होते। तो अगेन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। एंड यू नो होपफुली ऐसी हो भी ना, बिकॉज ये जो सिचुएशन चल रही है वेस्ट एशिया में, इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी अगर इसका कोई भी ईरानियन लिंक आ जाता है सामने तो। बिकॉज दैट मीन्स कि जितना भी रिस्ट्रेन दिखाया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने, आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑफ द टेबल। सिर्फ एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी होगी अमेरिका की। तो आई थिंक हम सबको प्रे करना चाहिए कि इसका कोई ईरानियन लिंक ना निकले, और ये जैसा कि हम कहते हैं कि एक लोन वुल्फ है जिसने मैटर्स को अपने हाथ में लिया, इंसिडेंट करने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम रहा। अब उसके पेशी होगी और आगे की चीज निकलेगी। लेकिन अगर इसका कोई ईरानियन लिंक अनफॉर्चुनेटली निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि जो ईरान का जो वॉर है, आई थिंक उसमें हम एक बहुत डिफरेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे, जो बिल्कुल भी रिस्ट्रेन नहीं दिखाने के मूड में होंगे। ईरान के साथ जहां तक बात करने की जो जो बातचीत चल रही है, बैक चैनल्स कर लीजिए या ओपन चैनल कर लीजिए, वो चल रही है। हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा कि अमेरिका बात कर रहा है, ईरान अपने प्रपोजल भेज रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान जाके ही बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत तो यहां से भी हो सकती है टेलीफोन के द्वारा। तो अभी भी अमेरिका इज टॉकिंग, अमेरिका इज विलिंग। काफी लोगों का ये भी कहना था कि शायद फिर से हो सकता है जैरेड कुशनर और विटकॉफ पाकिस्तान जाएं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पिछले 24 घंटे में इस पे ज्यादा चीजें जो है, वी हैवंट बीन एबल टू फोकस। आई मीन व्हेन आई से वी, आई मीन द एडमिनिस्ट्रेशन हैजंट बीन एबल टू फोकस, क्योंकि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है उसको चलते। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि दे आर टॉकिंग, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हमारे पास सैटरडे को एक प्रपोजल आया, नॉट गुड इनफ, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक बैक चैनल के अलावा मुझे लगता है बाकी तरीके से भी बात हो रही है। देयर इज अ रीजन कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर वो ओमान भी गए, ओमान से फिर पाकिस्तान से ओमान गए, फिर ओमान से फिर से तेहरान, और फिर पाकिस्तान। तो आई थिंक कहीं ना कहीं चीजें मूव हो रही है इन इन सम डायरेक्शन। अब ये पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन चीजें मूव तो हो रही हैं। इस तरह का कोई अटेम्प्ट होता है, किसी भी नेता के ऊपर होता है, तो द कंट्री हैज स्टूड बिहाइंड। आई थिंक पॉलिटिकल वायलेंस की अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में हिस्टोरिकली आप देखें तो एक हिस्ट्री रही है, और नो बडी कैन जस्टिफाई इट। आप पॉलिटिकली आपके डिफरेंसेस कितने भी हो, कोई भी आपको ऐसा अमेरिकी नहीं मिलेगा जो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। तो एक छोटा सा हम लोग कह सकते हैं फेवरेबिलिटी बम्प मिल सकता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तीसरी बार 2.5 सालों में तीसरी बार उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश की गई है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान जो है लोगों का इस अभी फिलहाल इस इंसिडेंट के ऊपर है। करीब 24 घंटे हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट। तो इस पे जरूर लोगों की नजर है, लेकिन आई थिंक दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई थिंक जो बटलर वाला इंसिडेंट था 2024 में, आई थिंक उसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, क्योंकि उस टाइम चुनाव में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद खड़े थे, और उस टाइम ये बात रखी गई थी कि कौन है ऐसे लोग जो हटाना चाहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। और अभी भी आई थिंक उनके बेस में तो यही बात होगी, इसका फायदा उनके बेस को, रिपब्लिकन पार्टी को जरूर होगा कि वो कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं, इसलिए इस बार बार उनकी जान के ऊपर हमला किया जाता है। तो ऑब्वियसली ही विल गेट सम फेवरेटिव बम्प्स। लेकिन अगेन ये क्या स्ट्रेच कर पाएंगे अप अंटिल मिड टर्म्स, वो हमें देखना होगा। ईरान को लेके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका 2-3 बार ये बात कह चुका है कि वहां पे लीडरशिप के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम सही नहीं है। मतलब जो 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 फैक्शंस है आईआरजीसी के और लीडरशिप के, वो शायद कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो हमने हमेशा देखा है कि वो एक पोजीशन सामने आती है ईरान की तरफ से, एंड देन दे आर स्टिल टॉकिंग विद द अमेरिकन, अमेरिकन से बात हो रही होती है। तो ये आई थिंक विल हैव टू वेट एंड वॉच। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मैसेजिंग अलग होती है, बैक चैनल टॉक्स हमेशा से होती रही है, यहाँ पे बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू रीड। हाँ, ईरान का स्टैंड जो है थोड़ा सा दिखता है कि शायद बातचीत रुक गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल यहाँ से अभी भी कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं। इनफैक्ट जब से वॉर शुरू है उसके बाद भी कॉन्वर्सेशन हो रहे थे, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा है कि वी स्टार्टेड टॉकिंग। एक हफ्ते बाद उन्हें कह दिया था कि नई लीडरशिप है, हम उनसे बात करें, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनसे बात करनी है एंड ऑल दैट। तो अभी मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से विच वे। द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बोथ साइड्स आर एंगेज्ड। अब वो कितना है, किस लेवल पे है, ये हमें जानकारी आने वाले थोड़े दिनों में मिल जाएगी।